हे गाइस, इट्स रिसु एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सैंग को देखते हैं जिसके हाथ में 2 टिकट्स होती है और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे जाओ पर यकीन करना चाहिए। तो जाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर लिंग, आपको पता है ना, अभी तक मैं डिंग डिंग को नहीं पटा पाया और आपको लगता है ये सब मेरे लिए ईजी है। तो सैंग सामने खड़ी लेडी से पूछता है कि मिस, क्या आप लड़कियों को रात में स्टार्स देखना पसंद होता है? जिस पर वो लेडी बोलती है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो होता ही है। तो सैंग बोलता है कि अच्छा ऐसा है, और थोड़ा ब्लश करने लगता है। तो वो लेडी कहती है कि क्या आप अपने साथ में स्पाई को इनवाइट करने वाले हैं? तो सैंग उससे थोड़ा आश्चर्य होकर घूरने लगता है। तो वो लेडी सोचती है कि लगता है इसे कुछ याद ही नहीं कि नेक्स्ट टाइम जो गिफ्ट इसने मैं स्पाई को देने को कहा था वो मुझे ही कहा था। तभी सैंग को कॉल आने लगती है और वो कॉल अटेंड करता है। तो सामने से साव कहता है कि हाँ भाई, मैंने अपने कानों से सुना कि सिस्टर पाई, वो जो मैगज़ीन के पार्टनर हैं म्यूसन, उनसे आज मिलने जाने वाली है। भाई, जहाँ तक मुझे पता है फोटोग्राफी सर्कल में एक अफवाह है कि म्यूसन ने एक फ़ीमेल के साथ थोड़ी बदतमीज़ी की थी, तो मुझे बस चिंता हो रही थी उनकी। अब ये सुनकर सैंग सामने खड़ी लेडी से पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगी ये साउथ होटल कहाँ है? तो वो लेडी कहती है कि यहाँ से बस 15 मिनट की दूरी पर है। ये सुनकर सैंग सीधे निकल जाता है और वो लेडी कहती है कि सर पर आपका टिकट। पर सैंग यहाँ बहुत जल्दी में होता है और वो जाते हुए पाई को कॉल भी लगाता है। इधर पाई उसी होटल में होती है तो उसे सैंग का कॉल आता है। अब यहाँ पाई कॉल देखकर कहती है कि ये आदमी अभी तक नहीं रुका, फिर से मुझे कॉल कर रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब पाई होटल से बाहर सैंग को देख रही होती है। सैंग जो उसका वेट कर रहा होता है, तो पाई को रेडी होना होता है क्योंकि उसे आज म्यूसन से मिलना होता है। तो वो वही लिपस्टिक ट्राई कर रही होती है जो सैंग ने उसे दिया था और बोलती है कि दैट बार्बी कलर ये कौन लगाता है आजकल। और ये बोलते हुए भी वो अप्लाई करती है और रेडी सेडी होके सैंग से छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाती है। यही कारण था कि सैंग को पता नहीं चला कि पाई उसके सामने से निकल गई। इधर पाई डोर खोलते हुए कहती है कि मिस्टर सन, क्या आप अंदर हैं? तो वो अंदर से आवाज़ लगाता है कि हाँ मैं अंदर हूँ, आप अंदर आ जाइए। तो वो डोर ओपन करती है और सामने देखती है कि सारे पर्दे बंद होते हैं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तो पाई थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि आई थिंक मैं गलत समय पे आ गई। तो वो बोलती है कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, और वो डरते डरते अंदर आती हैं और फिर इधर उधर स्विच होने लगती है। पर स्विच चालू बंद करने के बाद भी लाइट्स ऑन नहीं होती। तो पाई कहती है कि मुझे माफ़ करना, पर ये थोड़ा अजीब नहीं है, मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसे याद आता है कि डिंग डिंग ने उससे कहा था कि अगर तुम उससे मिलने जाओ तो किसी को अपने साथ लेकर आना। तो वो बोलती है कि मुझे डिंग डिंग की बात मान लेनी चाहिए थी। यहाँ वो वापस जाने लगती है और कहती है कि मैं किसी और समय आ जाऊँगी। तभी वहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो एक बंदा होता है जो कि कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, पर वो ऐसा है ना कि इस समय मुझे रोशनी कुछ अच्छी नहीं लगती, तो मैं अंधेरे में ही रहता हूँ। तो पाई थोड़ा घबरा कर उसे देखती है और इधर हम सैंग को देखते हैं जो कि होटल पहुंच चुका होता है एंड स्टाफ मेंबर से बोलता है कि क्या मुझे बताएंगी कि जो मिस पाई है वो कौन से रूम में गई हैं? तो वो लेडी बोलती है कि हाँ, वो 305। तो सैंग यहाँ इतना सुनकर सीधे निकल जाता है। तो वो लेडी बोलती है कि सर, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सैंग यहाँ पाई को फिर से कॉल करता है और कहता है कि डैम, ये फ़ोन क्यों नहीं लग रहा। तो वो सामने देखता और कहता है कि क्या ये वही है? तो उसी ओर जाता है और जैसे ही वो डोर के बाहर अपना हाथ रखता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि मिस पाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक जेंटलमैन हूँ। वैसे भी काम में तो ये सब कभी कभार होता ही है ना। अब ये सुनकर सैंग को और गुस्सा आता है और वो लात मारकर दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है कि हद है, तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।